जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की पूजा अर्चना कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने की परंपरा है, लेकिन हमने कभी भी इसके पीछे छिपे गूढ़ रहस्य को जानने की कभी कोशिश नहीं की। हम और आप तो बस सदियों से इसका एक परंपरा के रूप में निर्वहन करते चले आ रहे हैं। इसके लिए भारत केसरी की टीम ने अयोध्या के तमाम संतों महंतों से जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं इसके रहस्य के बारे में अयोध्या के तमाम संतों महंतों के विचार। शुरुआत करते हैं अयोध्या के गोकुल भवन से, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक दिव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। तो सुनते हैं गोकुल भवन के महंत परशुराम दास जी महाराज के विचार। असल में ये व्यास भगवान की पूजा से आरंभ हुआ है। गुरु पर्व जो मनाया जाता है, भगवान व्यास की पूजा हुई। उसके बाद जितने सिद्ध महापुरुष हुए हैं, क्रम से बराबर वो रीति चली आ रही है और आगे भी चलेगा ऐसे ही। गुरु का पार्वता बड़ा महत्व है। हम तो यही प्रार्थना करते थे कि सब इससे जुड़े, भगवान की तरफ लगे। अरे मोदी जी बना रहे हैं राम मंदिर, क्या कहना है, हिंदू को तो जुटना ही चाहिए। हिंदू के प्राण है भगवान। अरे हिंदू के काहे को, सबके प्राण परमात्मा। अभी एक दिन पहले रामचरितमानस का पाठ शुरू हुआ, आवाज समापन हुआ। उसके पूरे बाद भंडारे का आयोजन हुआ। सभी शिष्य यहाँ पर आकर के प्रसाद ग्रहण किया। और गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, गुरु कहते हैं जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान से जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए, ज्ञान की ओर ले जाए, वही सदगुरु है। और गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, और जो विरंची शंकर सम होई। गुरु हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? क्योंकि बिना गुरु के हमारी मुक्ति भुक्ति नहीं हो सकती। चाहे आप भगवान शंकर के समान सामर्थ्यवान ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और यही गुरु परंपरा के साथ सभी लोग जुड़ें और पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। यही शुभ संदेश है हमारा रसिक पीठ से। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये गुरु शिष्य परंपरा जो हमारी अनादिकाल से चली आ रही है, यही परंपरा सदियों तक निर्वाहित हो रही है। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सीतानाथ जी महाराज की ये परंपरा सदियों सदियों से चली आ रही है। गुरु शिष्य की परंपरा व्यास पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज दिव्य संकीर्तन हुआ, भंडारा हुआ। समस्त हमारे देवाचार्य जो रसिक पीठ है, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री रसिक पीठाधीश्वर महाराज जी, जो छठवें पदासीन महंत जी विराजमान सदगुरुदेव भगवान, हमारे श्री स्वामी करुणा सिंधु जी महाराज द्वितीय गद्याचार्य, तृतीय चतुर्थ पंचम और छठवें हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज विराजमान हैं। उनके आशीर्वाद से सभी रसिक पीठ के श्रद्धालु भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज का दिन गुरु पूर्णिमा कहलाती है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहलाती है। इसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। और गुरु शिष्य की परंपरा की है कि गुरु में भक्ति करना है। तो ये पूर्णिमा के दिन लोग आते हैं, भक्त लोग गुरु महाराज का पूजन इत्यादि करते हैं, दर्शन करते हैं और मनोरथ लेकर के जाते हैं। ये सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सब दिन गुरुओं का महत्व था। एक आचार्य का महत्व होता है। तो ये परंपरा व्यास परंपरा से चली आ रही है। भगवान के भी गुरु हुए, राम जी के गुरुदेव भगवान वशिष्ठ हुए, विश्वामित्र हुए और भगवान कृष्ण के गुरु गार्गी ऋषि हुए। तो गुरुओं की आवश्यकता प्रत्येक मानव के जीवन में है। गुरु का मतलब क्या होता है? जिससे हम श्रद्धा करें और प्रेम करें, उस पर विश्वास रखें, वो हमारा गुरु है। गुरु शिष्य के कल्याण की कामना सदैव करता है। गुरु
गुरु पूर्णिमा अथवा तो व्यास पूजा अथवा ऋषि समाराधन, ये 3 नाम है इसके। ये देश सनातन धर्मावलंबियों का है और यह धर्म संतों के निर्देशन में ही चलता है। महर्षि वेदव्यास इस पूजा के, इस उत्सव के मूल पुरुष हैं, इसलिए इसको हमारे यहाँ व्यास पूजा भी कहते हैं। और ऐसा भी मान्यता है श्री अवधवासियों का कि आज के दिन भगवान रामभद्र वशिष्ठ जी के यहाँ गुरु ग्रह गए, पठन गए। और हम सब जो भी सनातन धर्म के विरक्त साधु संत गृहस्थ उपदेशक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, आज के दिन सबको मौका मिलता है उनके चरणों का समाराधन करना। सनातन धर्मावलंबियों को गुरु पूर्णिमा कि अपने धर्म के प्रति अति जागरूक रहने का समय है। और अगर जागरूक नहीं रहोगे तो आपका धर्म सबसे ज़्यादा खतरे में होगा। विधर्मियों का अथवा अन्य धर्मों के लोग इस सनातन धर्म को सौतेला धर्म समझते हुए और कमर कस के मिटाने पर आमादा है। इसलिए प्रत्येक एक हिंदू को सोचना है और हमारा विनम्र आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि अगर अपने धर्म को बचाना है तो प्रत्येक हिंदू को जागरूक रहना पड़ेगा। धर्म में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, हमारे धर्म में हम लोगों में कितनी विकृतियां हैं, और विकृतियों को दूर करते हुए और धर्म के प्रति धर्मिष्ठ होते निष्ठित होते हुए धर्म को बचाएं। बस यही आज के दिन का संदेश है। जय श्री सरकार। अपने सनातन भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर परिवार, हर घर गुरु से विमुख न हो। गुरु के बिना कुछ संभव नहीं है इस धरती पर। तो सभी लोग अपने जीवन में गुरु बनाएं और गुरु की सेवा करें, अपनी सनातन धर्म की सेवा करें। और गुरु की जब तक नहीं बनाएंगे वो सनातनी क्या हो सकते हैं। इसलिए सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि सदगुरुदेव बनाना। क्योंकि गुरु मतलब अंधकार, गुरु मतलब प्रकाश होता है। जिसके जीवन में सदगुरुदेव आ जाते हैं तो प्रकाश भी आ जाता है और भगवान भी आ जाता है। आज गुरु पूर्णिमा का, आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। और आज के दिन गुरु का पूजन, आचार्य का पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ भगवान से भी बढ़कर आचार्य और गुरु की महिमा कही गई है, क्योंकि आचार्य और गुरु के द्वारा ही भगवत तत्व का ज्ञान जीव को प्राप्त होता है। अगर गुरु न हो तो भगवान का भी ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गुरु की महिमा विलक्षण है। और आज के दिन गुरु की पूजा इसलिए की जाती है कि श्री वेदव्यास जी महाराज का आज जन्मदिन है। तो वेदव्यास जी के अवतार की तिथि को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वेदव्यास जी ने सारे पुराण लिखे और महाभारत लिखा और वेदों की व्याख्या उन्होंने की। तो उसी ज्ञान को पढ़ करके लोग गुरु बनते हैं। तो वेदव्यास जी की जन्मतिथि को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और आज श्रद्धा भाव से लोग अपने गुरु का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह सनातन धर्म की बड़ी प्राचीन परंपरा है, पौराणिक परंपरा। इसका लोग निर्वाह करते हैं और गुरु के प्रति जो श्रद्धा, उस श्रद्धा को व्यक्त करने का एक सुंदर अवसर है।